हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम लोग जिस लिटरेरी फॉर्म को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ओड। हम लोग पढ़ेंगे कि ओड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को भी पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट ओड और उनके राइटर, वो भी ट्रिक के साथ, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में यही पूछ लिया जाता है कि ये ओड किसने लिखी या इस राइटर ने कौन सी ओड लिखी, या 4 आपको जो है ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें ये पूछ लिया जाता है कि इस राइटर के द्वारा कौन सी ओड नहीं लिखी गई। तो काफ़ी तरीके से इसके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और ओड के कुछ चीज़ें होती हैं उनसे भी मोस्टली क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ओड। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे ओड होता क्या है ओड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इट इज़ अ पोइम स्पेशली वन दैट इज़ रिटन इन प्रेज ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और इवेंट। ओड एक पोइम होती है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या इवेंट की तारीफ करने के लिए लिखी जाती है। देखिए लिखा हुआ है रिटन इन प्रेज ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और इवेंट। एक बार और फिर समझेंगे ध्यान से कि ओड क्या होती है। ओड एक पोइम होती है जो किसी पर्सन की, किसी थिंग की या फिर किसी इवेंट की तारीफ करने के लिए गाई जाती है। ओके, आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज़ अ सीरियस elaborate poem worked out in detail expressing the poet's longing or his prayer made to a personified object, idea or a deeply respected person। क्या होती है ओड? ओड एक गंभीर विस्तृत कविता होती है। एक मतलब इसमें ये सीरियस होती है ओड जो है, उसमें कॉमिक का कोई रोल नहीं होता, कॉमिक वर्ड्स का कोई रोल नहीं होता। इसका जो नोट होता है वो कैसा होता है, सीरियस नोट पे गाई जाती है, सीरियस नोट की पोइम होती है ये ओड। तो क्या है, ये एक गंभीर विस्तृत कविता होती है ना। वर्क आउट इन डिटेल एक्सप्रेसिंग द पोइट्स लॉन्गिंग। जो कवि की जो होती है, जो मतलब जो पोइट होता है उसकी जो लालसा होती है किसी वस्तु के प्रति, है ना, या किसी विचार के प्रति, या किसी बहुत ही डीपली रेस्पेक्टेड पर्सन के प्रति जो उसकी एक भावना होती है, लालसा होती है, उसको व्यक्त करती है। और ये क्या होती है, उसके द्वारा की गई उस व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति एक क्या होती है, एक प्रार्थना होती है। जो 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 पोइट होता है वो अपनी प्रार्थना को व्यक्त करता है। एक बार फिर समझेंगे इसको कि क्या होता है, क्या पॉइंट है ये, कि ओड एक सीरियस, बहुत ही सीरियस टाइप की पोइम होती है जो कवि लिखता है। किसके लिए लिखता है? एक ऑब्जेक्ट के लिए, एक बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन के लिए या एक आइडिया के लिए, जिसका वो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है और अपनी प्रार्थना को वो व्यक्त करता है, व्यक्त करना चाहता है उन चीज़ों के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, द वर्ड ओड ओरिजिनली कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अब ये जो ओड वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये देखिए ग्रीक वर्ड से आया है। और ग्रीक वर्ड कौन सा? ऑडियन, ऑडियन से आया है, विच मीन टू सिंग और टू चैंट। देखिए ये जो ओड वर्ड है ये ग्रीक वर्ड ऑडियंस से आया है, जिसका मतलब होता है टू सिंग, गाना, या टू चांट। चांट मतलब होता है एक तरीके से जपना, है ना, किसी की प्रार्थना करना, जपना, जैसे हम ओम ओम जपते हैं, माला लेके जपते हैं, ठीक है, चैंटिंग जो होती है। तो कहाँ से आया है ओड वर्ड? ग्रीक वर्ड ऑडियंस से आया है, जिसका मतलब होता है टू सॉन्ग और टू चैंट, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ओड इज संग इन पब्लिक। ये जो ओड होता है वो पब्लिक में गाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप एक कमरे में बैठ के और गा रहे हैं तो वो ओड हो गया, नहीं, ये पब्लिक के बीच में गाया जाता है ना। इट इज़ संग टू इन्फॉर्म द ऑडियंस ऑफ अ नेचर ऑफ द कमिंग ट्रेजेडी। ये जो ओड होता है ये पब्लिक में गाया जाता है। और क्यों गाया जाता है? ये जो ऑडियंस होती है, जो पब्लिक होती है, उसको इन्फॉर्म करने के लिए। किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए? ऑफ द अपकमिंग ट्रेजेडी। जो अपकमिंग ट्रेजेडी होने वाली है, कोई मान लीजिए कुछ होने वाला है और उसको हम गा गा के व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है हमें कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ होने वाला है, तो वो क्या होता है, एक तरीके से ओड होता है। एक बार और फिर समझेंगे क्या, कि ओड इज संग इन पब्लिक, ये पब्लिक में गाया जाता है। इट इज़ संग टू इन्फॉर्म द ऑडियंस, ये ऑडियंस को इन्फॉर्म करने के लिए गाया जाता है। क्यों इन्फॉर्म करने के लिए गाया जाता है? कि नेचर ऑफ द अपकमिंग ट्रेजेडी, जो अपकमिंग ट्रेजेडी होने वाली है उसके नेचर को बताने के लिए, ठीक है, एक तरीके से आगाह करने के लिए ये गाया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इट इज़ सीरियस इन इट्स टोन। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें कॉमिक चीज़ों का, कॉमिक वर्ड का कोई रोल नहीं होता है ना। ये क्या होती है, सीरियस पोइम होती है एक तरीके से। सीरियस इन इट्स टोन मीन्स फनी वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। जो उसमें फ़नी वर्ड्स होते हैं वो यूज्ड नहीं करे जाते। जो फ़नी वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ ओड में नहीं किया जाता है। इसका टोन क्या होता है, बहुत ही गंभीर प्रकृति की पोइम होती है, सीरियस टोन की पोइम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। When it was sung in the beginning of the tragedy, जब ये गाई जाती है बिगनिंग में, है ना, जो ट्रेजेडी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओड क्या होती है, अपकमिंग ट्रेजेडी के बारे में आपको बता दी है कि क्या कुछ गलत होने वाला है ना। तो जब ये शुरू में गाया जाता है, इसको ओड को गाया जाता है, स्टार्टिंग में गाया जाता है, तो इट वाज कॉल्ड, तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पैराडोस। ठीक है, जब एक बार और देखेंगे, व्हेन इट वाज सung इन द बिगनिंग, जब ये बिगनिंग में गाया जाता है ऑफ द ट्रेजेडी की, शुरुआत में ही गाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, पैराडोस कहा जाता है। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे मानिए कि कुछ ओड का दे दिया है ना, और इनसे ये पूछ लिया कि ओड को जब शुरू में गाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पैराडोस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन इट वाज सung आफ्टर ईच एपिसोड ऑफ द ट्रेजेडी। जब देखिए पहला जब वो आया इसका, है ना, शुरुआती में जब इसको गाया गया तो उसको पैराडोस बोला गया, और जब एक एक एपिसोड के बाद ये गाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, इट वॉज कॉल्ड स्टेसिमा। तब इसको क्या कहते हैं, स्टेसिमा बोला जाता है इसको। एक बार और फिर समझेंगे। देखिए, जब ये शुरू में गाया जाता है ट्रेजेडी के जो एपिसोड में गाया जाता है, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, स्टेसिमा बोलते हैं। जब ये शुरू में गाया जाता है तो उसको बोलते हैं पैराडोस। आई थिंक थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा आपको, एक बार और क्लियर कर दे रही हूँ और समझा दे रही हूँ। देखिए, ये जब ओड गाया जाता है, ठीक है, सिंग किया जाता है, तब जब ये शुरुआती इसका जो स्टेंजा होता है, शुरू में जब गाया जाता है इसे, तो इसे पैराडोस बोला जाता है। और जब एक एक स्टेंजा के बाद, एक एक एपिसोड पूरा होने के बाद इसे गाया जाता है तो उसको बोलते हैं स्टेसिमा। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द ग्रेट पोइट पिंडार वाज द फर्स्ट टू यूज़ ओड। देखिए, जो ग्रेट पोइट थे पिंडार, है ना, पिंडार वाज द फर्स्ट टू राइट ओड। वो पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने ये ओड को लिखा था। ठीक है, क्या थे, मतलब जो फर्स्ट पोइट कौन थे, पिंडार थे, जिन्होंने ओड को फर्स्ट टाइम लिखा था। देखिए, नेक्स्ट है टाइप ऑफ ओड्स। नंबर 1 है पिंडारिक ओड्स। जैसे कि फर्स्ट जो थे वो पिंडार थे कवि, तो उन्हीं के नाम पे पड़ गया हमारा पिंडारिक ओड। ठीक है, सेकंड हो गया आपका होरेशियन ओड, है ना, थर्ड हो गया आपका इरेगुलर ओड। तो ओड कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड और इरेगुलर ओड। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना पिंडारिक ओड। ओके, कि पिंडारिक ओड क्या होता है, इसमें क्या चीज़ होती है। तो देखिए, द काइंड्स ऑफ ओड इज नोन एज अ ग्रीक ओड एंड रेगुलर ओड। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि पिंडारिक ओड को हम और किस नाम से जानते हैं। तो उसमें कई ऑप्शन होते हैं, ग्रीक ओड के नाम से भी हम पिंडारिक ओड को जानते हैं और रेगुलर ओड भी हम कह सकते हैं पिंडारिक ओड को। कई बार आ जाता है, देखिए कुछ चीज़ें दे दी, आपको ये पता है कि ये पिंडारिक ओड की है, बट आपको ये नहीं पता कि पिंडारिक ओड को ही रेगुलर ओड कहा जाता है और ऑप्शन में रेगुलर ओड है, लेकिन आप पिक नहीं करते हो उसको, तो वहीं आपका क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है मामला। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये जो पिंडारिक ओड है इसे हम ग्रीक ओड या रेगुलर ओड भी कह सकते हैं। ओके, इसका जो और नाम है वो क्या है, ग्रीक ओड और रेगुलर ओड भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम एन एंशियंट ग्रीक पोइट पिंडार। देखिए, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो फर्स्ट पोइट थे जिन्होंने ओड को लिखा था उनका नाम था पिंडार। वही इसमें बताया है किसका नाम कहाँ से आया है, जो ग्रीक के पोइट थे पिंडार, एंशियंट ग्रीक के, उनके नाम से आया है ना। ही वॉज द फादर ऑफ दिस ओड, और वही इसके क्या कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं, किसके, पिंडारिक ओड के। क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि वही तो थे जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम ओड को लिखा था, पिंडार।
पिंडार नामक कवि थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ओड को लिखा था, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया, पिंडारिक ओड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन दिस ओड द नंबर ऑफ स्टेंजास मे वेरी बट दे आर अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ 3, ईच ग्रुप बीइंग कॉल्ड ट्राइड। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी अक्सर एग्ज़ाम में आ चुका है, पूछा जाता है। क्या है ये पॉइंट कि इन दिस ओड, ओड में क्या होता है, द नंबर ऑफ स्टेंजास मे वेरी, जो स्टेंजास होते हैं वो कई सारे हो सकते हैं, उनका कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि इतने स्टेंजास ही होंगे कि इतनी ही चीज़ ही होंगी, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। वो स्टेंजास आपके 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8 अनगिनत कितने भी हो सकते हैं। लेकिन 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 क्या होता है, जैसे मानिए 12 स्टेंजास हैं तो उसको 3 के ग्रुप में बांट दिया जाता है। दे आर अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ 3, जैसे मानिए 12 स्टेंजास हैं तो उनको 3 के ग्रुप में बांट दिया, तो एक स्टेंजास में कितने आ गए, 4 4 4 के 3 स्टेंजास हो गए, है ना। अगर मानिए अगर आपके 21 स्टेंजा है, ठीक है, तो उनको 7 के ग्रुप में बांट दिया, 7 7 7 करके, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी स्टेंजास होते हैं उनको 3 के ग्रुप में बांट दिया जाता है, और उनको क्या कहते हैं, ट्राइड बोलते हैं। इसका मैंने आगे एक चार्ट बनाया है, उससे आपको और क्लियर समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। देखिए पहले मैं आपको चार्ट ही दिखा दे रही हूँ। देखिए जैसे ये है कि मान लीजिए कितनी भी स्टेंजा, ये लाइनें 4 भी हो सकती थी, 5 भी हो सकती थी, 6 भी हो सकती थी, 7 8 9 कितनी भी हो सकती थी, इतना बड़ा स्टेंजास भी हो सकता था, ठीक है, इतनी बड़ी ओड भी हो सकती थी। उसको हमने कितना भी बड़ा हो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और इन तीनों को क्या कहते हैं, ट्राइड बोलते हैं, ठीक है। और इसके भी अलग अलग जो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं स्ट्रोफी, सेकंड पार्ट को बोलते हैं हम एंटी स्ट्रोफी, और थर्ड पार्ट को बोलते हैं हम इपोड, ठीक है। समझ में आया अब, वही यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, इन दिस ओड द नंबर ऑफ स्टेंजास में वेरी, स्टेंजा आपके कितने भी हो सकते हैं, बट दे आर अरेंज इन ग्रुप ऑफ 3, लेकिन वो 3 के ग्रुप में अरेंज होते हैं, और ईच ग्रुप बीइंग कॉल्ड ट्राइड, और सभी ग्रुप को क्या कहा जाता है, ट्राइड बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड बाय बेन जॉनसन। ओड जो फॉर्म है इसको इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में, किसने, बेन जॉनसन ने, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द फर्स्ट स्टेंजा इन ईच ट्राइड इज कॉल्ड स्ट्रोफी। जो पहला स्टेंजा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम स्ट्रोफी बोलते हैं। जैसा मैंने आपको यहाँ पे देखिए दिखाया, इस कितने भी बड़ी ओड होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं स्ट्रोफी, एंड द सेकेंड स्टेंजा इन ट्राइड इज कॉल्ड एंटी स्ट्रोफी, सेकेंड को बोल दिया हमने एंटी स्ट्रोफी, एंड द थर्ड स्टेंजा इन ट्राइड इज कॉल्ड इपोड, और थर्ड को हमने क्या बोल दिया, इपोड बोल दिया, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हो क्या, कि ये पूरी ओड हो गई, इसको कितनी भी बड़ी ओड हो हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इन 3 को क्या बोल दिया, ट्राइड बोल दिया, और उसके जो 3 पार्ट डिवाइड हुए हैं, फर्स्ट को बोल दिया स्ट्रोफी, सेकंड को बोलते हैं एंटी स्ट्रोफी, और थर्ड को बोलते हैं इपोड, ओके। आई होप ये पिंडारिक ओड आपकी समझ में आया हो। नेक्स्ट ओड आती है हमारी होरेशियन ओड। अब ये क्या है भाई, देखिए दिस फॉर्म ऑफ ओड इज इन्वेंटेड बाय द रोमन पोइट होरेस। ये जो पोइम है, ये जो ओड है, ये किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी, आपके एक रोमन पोइट के द्वारा इन्वेंट की गई थी, और उनका नाम क्या था, होरेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दीज ओड वर मीन टू ब्रिंग पीस टू द रीडर। और ये ओड क्या करती है, ये ओड किस लिए लिखी जाती है, किस लिए गाई जाती है, ताकि ये जो रीडर है ना, जो कवि है, उसके मन में क्या वो डाल सके, एक तरीके से पीस जो है, पीस की भावना को उत्पन्न कर सके। ये ओड क्यों लिखी और गाई जाती है, कि एक मन में शांति प्रदान करने के लिए, पीस देने के लिए ये ओड लिखी या गाई जाती है, ओके। आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे आर यूजुअली कंसर्न विद थीम ऑफ लव एंड जॉय। देखिए पिंडारिक ओड में बहुत सीरियस नोट होता है, ठीक है, और ये इसमें जो है, इसमें लव और जॉय के लिए ये होरेशियन ओड फेमस है। इसका जो
इसकी जो थीम होती है होरेशियो नोट की, वो क्या थीम होती है? लव और जॉय। ठीक है, इसमें लव और जॉय के बारे में बताया जाता है इसमें पोइम में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेंजास विदाउट एनी डिवीज़न। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्टेंजास विदाउट एनी डिवीज़न। ये मतलब एक तरीके से इसमें कितने भी स्टेंजास हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसे डिवीज़न नहीं होता जैसे कि आपका पिंडारी कोड में होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ओड है हमारी इरेगुलर ओड, थर्ड ओड है हमारी इरेगुलर ओड। तो पढ़ते हैं इरेगुलर ओड के बारे में। इरेगुलर ओड ऑल्सो नोन एज काउलियन ओड। इरेगुलर ओड को हम काउलियन ओड भी कहते हैं। आफ्टर इंग्लिश पोएट अब्राहम काउले एंड सूडो पिंडारिक ओड। आफ्टर इंग्लिश पोएट, कौन से इंग्लिश पोएट के नाम पे इसको रखा गया है? अब्राहम काउले एंड सूडो पिंडारिक ओड। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम? इरेगुलर ओड को काउलियन ओड भी कहा जाता है, जो किसके नाम पे रखा गया है? अब्राहम काउले एंड सूडो पिंडारिक ओड के नाम पर इसको रखा गया है। देखिए, जैसे पिंडारिक ओड थी वो कैसी थी? रेगुलर ओड, और ये क्या है? रेगुलर ओड को हम सूडो पिंडारिक ओड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस टाइप ऑफ ओड डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक स्टेंजास और स्ट्रक्चर। वही चीज़ है, क्या है कि इसमें भी, क्योंकि इसका नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इरेगुलर है, इसका कोई पर्टिकुलर ना ही स्पेसिफिक स्टेंजा है ना ही कोई स्ट्रक्चर है, इसमें ना ही ऐसी कोई थीम है कि हाँ आपको इस पे गाना है, इस टॉपिक पे गाना है, या ऐसे करना है वैसे करना है। इसमें क्या होता है, जो पोइट होता है, हमारा जो कवि होता है, वो अपने आप में स्वतंत्र होता है। वो किसी भी टॉपिक पे कितना भी बड़ा कैसा भी ये लिख सकता है या गा सकता है। ओके, देखिए आगे यही है, पोइट इज़ फ्री टू यूज़ डिफरेंट स्टेंजा साइज एंड राइमिंग स्कीम इन द सेम ओड। इस ओड में पोइट फ्री होता है कैसी भी राइमिंग स्कीम यूज़ करने के लिए, कितनी भी स्टेंजा यूज़ करने के लिए, कितनी भी, चाहे वो स्टेंजा कितने बड़े बड़े साइज के हो, कैसे भी हो, वो चीज़, उस चीज़ के लिए क्या होता है, पोइट जो होता है फ्री होता है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पोइट इज़ कम्प्लीटली फ्री टू शेयर हिज थॉट एंड एक्सपीरियंस विद द रीडर थ्रू हिज ओड। इसमें वही बात फिर से क्या कि पोइट इज़ कम्प्लीटली फ्री, पोइट फ्री होता है कम्प्लीटली टू शेयर हिज थॉट, अपने विचारों को शेयर करने के लिए, एंड एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए विद द रीडर थ्रू हिज ओड। किसके साथ? रीडर के साथ। किसके द्वारा? थ्रू हिज ओड, अपनी ओड के द्वारा अपने विचारों को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी जो चीज़ें हैं उसको क्या करने के लिए, शेयर करने के लिए पोइट जो है पूरी तरीके से फ्री होता है, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं होती। ओके, आई होप ये ओड्स आपको समझ में आई हो। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ओड जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, और वो भी हम देखेंगे ट्रिक के साथ। तो फर्स्ट है हमारी ओड टू ड्यूटी। किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी। और ओड टू ड्यूटी मैं आपको करा भी चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने ओड टू ड्यूटी जो पोइम है ये मैं आपको करा चुकी हूँ ट्रिक के साथ, इसके क्वेश्चन आंसर करा चुकी हूँ, इसकी कोटेशन करा चुकी हूँ। आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो इसकी हमने ट्रिक बनाई है। क्या ट्रिक बनाई है? देखिए, ड्यूटी यानी कि नौकरी, और नौकरी की क्या हो गई? चाह, विल, इच्छा। नौकरी की इच्छा आजकल किसको नहीं है? सभी को है। तो ड्यूटी करने की इच्छा, विल, सभी को है। ओके, इस तरीके से नौकरी की चाह से अगर आप याद रखेंगे तो इजीली याद हो सकता है। वैसे भी ये फेमस है बहुत ज़्यादा ये पोइम, और ये हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ तो फेमस है ही है। ठीक है, इसको याद रखने में मुझे नहीं लगता ऐसी दिक्कत होगी। नेक्स्ट आइए, सेकेंड नंबर ओड है हमारी ओड टू द वेस्ट विंड और ओड टू अ स्काईलार्क। ठीक है, यहाँ ओड होना चाहिए था, नहीं वो दूसरा था। हाँ, तो टू अ स्काईलार्क और ओड टू द वेस्ट विंड ये किसने लिखी है? ये लिखी है हमारे पीबी शैले ने। ओके, तो इसे लर्न कैसे करेंगे? देखिए, इसकी क्या ट्रिक है? पश्चिमी हवा से शैले स्काई में उड़ गए। पश्चिमी हवा से, देखिए पश्चिमी हवा से शैले क्या हो गए? स्काई में उड़ गए। वेस्ट विंड पश्चिमी हवा, पीबी शैले से शैले ले लिया। ठीक है, पश्चिमी हवा से शैले किसमें? स्काई में। यहाँ से स्काई उठा लिया, स्काई में क्या हो गए? उड़ गए। इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं कि ओड टू द वेस्ट विंड और टू अ स्काईलार्क किसने लिखी है? हमारे पीबी शैले ने लिखी है। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है ऑन द नेटिविटी ऑफ क्रिस्ट। यहाँ ओड आएगा। हाँ, ओड
ऑन द नेटिविटी ऑफ क्रिस्ट। ये लिखी हमारे जॉन मिल्टन साहब ने, ठीक है। इसे कैसे लर्न करेंगे, क्रिस्ट से मिल, ये यहाँ से क्रिस्ट उठा लिया और यहाँ से मिल उठा लिया, इस तरीके से हम इसे लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी ओड टू अ नाइटिंगेल और ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ये किसने लिखी है, ये लिखी है हमारी जॉन कीट्स ने। किसने लिखी है, जॉन कीट्स ने। अब इसको कैसे लर्न करेंगे, देखिए एक कीट की वजह से क्या हो गया, नाइट में गिरे। एक कीट पतंगा कोई ऐसा आ गया जिसको मारने के चक्कर में हम उसे पीछे पीछे दौड़ रहे थे और दौड़ते दौड़ते क्या हो गए, हम नाइट में गिर गए। तो देखिए क्या चीज़ कहाँ से ली है, देखिए नाइट यहाँ से लिया है, कीट ये यहाँ से आई किया, ठीक है। और एक कीट की वजह से नाइट में गिर गए, इस तरीके से हम इसे लर्न करेंगे। अब देखिए गिरे, यहाँ से हमने ग्रेशियन अर्न से यहाँ से ग्रे उठा लिया, क्या कि एक कीट की वजह से हम उसको मारते मारते उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे मारने के लिए, और क्या हो गए, कीट की वजह से हम नाइट में गिर गए, एक कीट पतंगे की वजह से हम नाइट में गिर गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे ओड टू वर्जिल। ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी टेनिसन ने। इसकी ट्रिक मैंने नहीं लिखी शायद, लेकिन हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ से वर उठा लीजिए, वर वधू है ना, वर हो गया। अब वर क्या होता है, कौन सा जेंडर होता है, मेल की फीमेल, हाँ मेल होता है ना वर, तो ये सन उठा लीजिए, ठीक है, कि सन क्या है हमारा सन क्या है, बेटा क्या है, हमारा बेटा दूल्हा है यहाँ पे, है ना, वर है हमारा बेटा। इस तरीके से हम इसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। आई होप लेक्चर समझ में आया हो, ये चीज़ें समझ में आई हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।